जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर किया करें वीडियो के ऊपर कि कैसा आपको हमारा वीडियो लग रहा है। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाइटस्टोन ब्रिज। व्हाइटस्टोन सेतु, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाइटस्टोन ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कुछ एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल है वो आते हैं। तो पहले तो हम थ्योरी समझते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो क्या था कि एक वैज्ञानिक हुए थे C.F. व्हाइटस्टोन। इन्होंने अज्ञात प्रतिरोध या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया था, एक परिपथ बनाया था, एक सर्किट बनाया था। उसको बोलते हैं व्हाइटस्टोन सेतु। टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, C.F. व्हाइटस्टोन मेक ए सर्किट। दिस अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाइटस्टोन ब्रिज। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए C.F. व्हाइटस्टोन ने एक ऐसा परिपथ बनाया था जिसको बोलते हैं व्हाइटस्टोन सेतु। वो कैसा परिपथ था वो हम देखते हैं। चित्र थोड़ा बोर्ड पर तो ऐसे बनेगा, आपको बढ़िया चित्र बनाना है। एक हमें बनाना है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक इसको नाम दे देते हैं हम P, इसको नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R और इसको नाम दे देते हैं S। यहां पर एक लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, ठीक है। यहां पर लगा दिया एक वोल्ट मीटर, एक सेल लगा दिया यहां पर, या बैटरी यहां पे ले सकते हैं हम। इस सेल लगाने के कारण प्लस है तो इधर उच्च विभव हो गया, माइनस है तो इधर निम्न विभव हो गया, और उच्च विभव होने के कारण यहां पर बहेगी एक धारा I। ये धारा I यहां पर हम बिंदुओं को नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब जब धारा इस A बिंदु पर पहुंचेगी तो उसको दो रास्ते मिल जाएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि P वाली साइड चली गई I1 धारा और R वाली साइड आ गई I2 धारा। अब स्थिति कहां पर समझनी है हमें, जब ये I1 धारा इस B बिंदु पर आएगी या I2 धारा जब D बिंदु पर आएगी, तब B बिंदु पर अगर I1 आएगी तो उसको दो रास्ते मिल जाएंगे। ऐसे ही I2 जब यहां पर आएगी तो उसको भी दो रास्ते मिल जाएंगे। तो किधर धारा प्रवाहित होगी उसके लिए तीन स्थितियां बनेगी, ठीक है। वो स्थिति कैसी होगी, देखिए एक चीज हमें समझना है कि जब हम सेल लगाते हैं तो प्लस वाली साइड उच्च विभव हो जाता है, माइनस वाली साइड निम्न विभव हो जाता है। तो इस A बिंदु पर विभव हमने मान लिया कि VA है। ऐसे ही B बिंदु पर विभव मान लिया VB है, C बिंदु पर विभव मान लिया VC है और D बिंदु पर विभव मान लिया VD है। तो अगर पहली हम स्थिति लेते हैं, पहली स्थिति VB इज ग्रेटर देन VD। अगर B बिंदु पर विभव का मान D बिंदु के विभव से ज्यादा हो तो हमेशा बात याद रखना, हमेशा विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो उच्च विभव कहां पर है, B बिंदु पर। निम्न विभव कहां पर है, D बिंदु पर। तो होगा क्या, I1 धारा, जो ये I1 धारा जब B बिंदु पर आएगी तब कुछ धारा तो गैल्वेनोमीटर में चली जाएगी, कुछ धारा Q में चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा केस VB लेस देन VD। अब VB का मान जो है वो कम है किससे, D बिंदु पर विभव पर, और हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहेगी। तो अब क्या, I2 धारा, कौन सी धारा, I2 धारा, वो D बिंदु से गैल्वेनोमीटर पे भी जाएगी और D बिंदु से S वाले प्रतिरोध में भी जाएगी। तो ये दोनों स्थिति के बाद में आती है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति कौन सी है, VB बराबर VD। दोनों बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो जाए, समान हो जाए। और हमेशा धारा कब बहती है, जब विभवांतर होता है।
बिल्कुल ऐसे अगर एकदम सीधी पाइप है, अगर सीधी पाइप है तो उसमें पानी नहीं बहेगा, हमें एक तरफ या तो ऊपर करना पड़ेगा और एक तरफ नीचे करना पड़ेगा, तब पानी उच्च दाबांतर से निम्न दाबांतर की ओर बहेगा। अगर इधर कर दिया तो उच्च दाबांतर से निम्न दाबांतर की ओर, लेकिन एकदम ऐसे स्ट्रेट है तो पानी नहीं बहेगा। फिर हमें मोटर की जरूरत पड़ेगी जो एक हाई प्रेशर बिल्ड करेगी। अगर इधर मोटर का लगाएंगे तो इधर उच्च दाब हो जाएगा, तो पानी इधर चला जाएगा, इधर मोटर लगाएंगे तो इधर उच्च दाब हो जाएगा। लेकिन अगर मोटर नियर एकदम सीधी पाइप है, दोनों पर विभव समान हो गया, तो इसमें धारा, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी धारा नहीं बहेगी, गैल्वेनोमीटर में कोई भी विद्युत धारा नहीं बहेगी। इस स्थिति को बोलते हैं संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति। अब यही हमें करना होता है, एडजस्ट करके कैसे ना कैसे हमें इसके अंदर धारा गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें जीरो करनी होती है, और उसके लिए दोनों जगह विभव समान होना चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं VB समान है, तो हम इतना डायग्राम कंसीडर करते हैं पहले तो, ठीक है। एक तरफ A बिंदु पर विभव है VA और B पर है VB, और A बिंदु पर विभव है VA और B बिंदु पर है VD। तो VB बराबर क्या है VD। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर माइनस और इधर माइनस से गुणा कर दिया, और एक तरफ हमने VA जोड़ दिया और इधर भी VA जोड़ दिया, ठीक है। ये तो गणितीय रूप से कर सकते हैं। या देखिए, इधर उच्च विभव होगा, इधर निम्न विभव होगा, तो इसलिए धारा VA से VB की ओर बहेगी। ऐसे ही उच्च विभव होगा A पर, निम्न विभव होगा D पर, इसलिए I2 धारा A से D की ओर बहेगी। तो वही सेम चीज हम लिख सकते हैं, I इस AB ब्रांच में विभवांतर VA माइनस VB और AD ब्रांच में विभवांतर VA माइनस VD, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि A बिंदु कॉमन है और VB किसके बराबर है, VD के। V बराबर ओम के नियम से V बराबर होता है IR, ठीक है। तो VA माइनस VB में I तो कितना है I1, R कितना है P हमने ले रखा है, तो ये हो जाएगा I1P। VA माइनस VD ये कितना हो जाएगा I2R, और ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 बराबर R अपॉन P, समीकरण 1, ठीक है। ऐसे ही हम लेते हैं अब ये वाला डायग्राम, आगे वाला डायग्राम, VB माइनस VC और VD माइनस VC, क्योंकि अब इन दोनों की तुलना अगर हम करें तो VB और VD उच्च विभव पर आएंगे, VC निम्न विभव पर आएगा। तो VB माइनस VC, VD माइनस VC, VB माइनस VC। अब इसमें कोई धारा बहेगी नहीं, तो इधर से I1 आकर वापस इधर, इसमें भी I1 आएगा और इधर से कौन सा आएगा I2, तो ये हो जाएगा I1Q और I2S। I1 बट्टा I2 बराबर हो जाएगा S अपॉन Q। समीकरण 2 से I1 बट्टा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये जाएगा S बट्टा Q बराबर R अपॉन P। और इसको सरल कर लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं P अपॉन Q, तो P चला जाएगा उधर, P अपॉन Q और R अपॉन S। ये याद रखना है। याद रखने का सीधा सा तरीका है P अपॉन Q R अपॉन S। ये इसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था। काफी सारे न्यूमेरिकल में केवल ऐसा लिख दिया जाता है कि वेस्टर्न ब्रिज संतुलन की अवस्था में है, तब हमें वहां पर ये यूज करना है। तो आइए, ये तो थ्योरी का टॉपिक हो गया, पूछा जाता है ये भी। अब हम करते हैं, अब होता क्या देखिए, 4 प्रतिरोध है P Q R S, हमें 3 पता होंगे और कोई सा भी एक नहीं पता होगा, तो हम उस 3 पता है और एक हम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज P Q R पता है, S नहीं पता है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, यहां से S बराबर हो जाएगा R अपॉन P इंटू Q। ये R अपॉन P Q गुणा में आ गया तो इंटू Q, ये S बराबर हो जाएगा। तो S का मान निकाल सकते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध हम पता कर सकते हैं, ये चीज है।
आई होप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन अपनी बुक से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इस तरीके का व्हाइटस्टोन ब्रिज हमें गिवन है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर फिजिक्स याद नहीं होती, कैसे याद करें। तो देखिए फिजिक्स का याद करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है क्वेश्चंस निकालो। आप जितने क्वेश्चंस निकालेंगे उतना ही हमें कंसेप्ट याद रहेगा। अगर हम क्वेश्चन ही निकालेंगे तो थ्योरी के बलबूते हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस के लिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और एक यहाँ पर समांतर क्रम में प्रतिरोध लगा हुआ है X, और ये है 100 ओम, ये है 5 ओम, ये है A, B, C और D। इतना भी दिया हो सकता है, और इतना ऐसे लगा देंगे कि एक सेल लगा दिया, इसका EMF है एप्सिलॉन। तो 100, 10, 100 और 5। अब क्वेश्चन है कि व्हाइटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र दर्शाए अनुसार है। चित्र में x का मान ज्ञात करना, वी हैव टू फाइंड आउट x। व्हाइटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो जाए, संतुलित अवस्था में है, दिस ब्रिज इन द बैलेंस्ड कंडीशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसमें जो चीज हमें पता करनी है वो सबसे पहले तो देखिए x जो है, x और 100 दोनों कौन से सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर धारा जहां बढ़ती है वहां पे पैरेलल होता है, धारा जहां नहीं बढ़ती है वहां पे सीरीज होता है। तो ये तो देखने से हम बता सकते हैं दोनों किसके अंदर है, ये समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। पैरेलल का फॉर्मूला हमें याद है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, या 1/r इक्वल टू r1 r2, एलसीएम आ गया तो ये r1 प्लस r2, r को ऊपर ले जाएंगे तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। ये फॉर्मूला एक तो काम आएगा। तो दोनों पैरेलल हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले निकाल लेते हैं। r ये ले लेते हैं P, ये ले लेते हैं Q, ये दोनों को ले लेते हैं R और इसको ले लेते हैं S। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स और अपॉन 100 प्लस एक्स, ठीक है। तो यानी इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 100 इंटू एक्स और 100 प्लस एक्स। तो इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हमने डायग्राम कर दिया मॉडिफाई, 100x अपॉन 100 प्लस एक्स। अब क्या करना है, अब सिंपल सा बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो P अपॉन Q और R अपॉन S, P अपॉन Q R अपॉन S। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू जाएगा P अपॉन Q इंटू S, ठीक है। तो R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 100x 100 प्लस x, P कितना है 100 और 10, S कितना है 5, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 100x, ये इधर आ जाएगा 50 इंटू 100 प्लस x। अब 12th क्लास कंप्लीट, क्लास 8 10th या 9th स्टार्ट, ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 50x, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो 100x माइनस 50x बराबर 5000, ये बचा 50x बराबर 5000 और x बराबर 5000 अपॉन ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 100 ओम, यानी आंसर आ जाएगा 100 ओम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। यूनिट जरूर लगाएंगे, यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमारा मार्क्स कट सकते हैं। तो देखते हैं सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 100 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल एक तो इस तरीके से आता है, एक न्यूमेरिकल किस तरीके से आता है, बिल्कुल यहां पर क्या कर देंगे, दो रेजिस्टेंस दे देंगे x और 100,
अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम का तो बिल्कुल इजी सा है, R इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देंगे, बाकी ऐसी की ऐसी प्रक्रिया होगी। ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, पैरेलल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हम अपने मार्क्स बचा सकते हैं, कमा सकते हैं, बस चाहिए तो मेहनत चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बुक का क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, और इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है। और ये लगाया हुआ है 10 वोल्ट, 20, 10, 20, 10 R। तो देखिए ऐसा बोल रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार ये डायग्राम हमें दिया हुआ है। R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर में प्रवाहित धारा 0 हो। R का मान हम क्या लें कि इस एमीटर के अंदर कोई भी धारा नहीं बहे, कोई भी धारा इसमें नहीं बहे, ये हमें बताना है। R का मान हम क्या लें? तो देखिए ये कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या है, इसको अगर हम खींच देंगे, इस दोनों को अगर हम मिला देते हैं 20 और 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये एमीटर, और ये हो गया R, ये हो गया 10, और ये यहाँ पर भी हो गया 20। तो ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज ही बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम देखते हैं कि पहले ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड के लिए इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं, इसको S ले लेते हैं। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, P20, Q10, R20, और सॉरी S भी 10 है, S भी कितना है? 10 है। तो ये हो गया 10, ये कैंसिल आउट होकर 1 इक्वल टू 1, यानी दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी कंडीशन में आ जाता है? बैलेंस्ड कंडीशन में, संतुलित की अवस्था में आ जाता है। और संतुलित की अवस्था में रहेगा तो R का कोई सा भी मान हम ले लें, इस एमीटर में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ये हमेशा ही क्या रहने वाला है? एमीटर के अंदर धारा का मान 0 ही रहने वाला है। R का हम कोई सा भी मान ले, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, R इसके लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो था हमारा आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।